हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे तुम्हारे टोपोग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये पार्ट 1 वीडियो है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो आज हम लोग बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू में आने का संभावना है और तुम्हारा आईसीएसई बार बार पूछता रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वो बेस्ड होगा और स्पेसिमन पेपर पे बेस्ड होगा, जो इस बार तुम्हारा लेटेस्ट स्पेसिमन पेपर आया है। तो मैं तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा, जो भी मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। अगर तुमने अभी तक टोपोग्राफी कंप्लीट नहीं किया है तो क्वेश्चन के थ्रू ही मैं तुम्हें सारा सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर तुमने कंप्लीट किया तो मैं कहूंगा कि 1.25x या 1.5x पे देखोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा होगा, जल्दी से तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अगर तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम्हें पॉज करके बनाना है और लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन तुमने सही किए। तो इस पहला पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें और 15 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और लास्ट में जब तुम्हारा एग्जाम होगा उस समय 30 क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा एज अ रिवीजन। ठीक है, वो एज अ रिवीजन वीडियो रहेगा। बोर्ड पे कराना यार संभव नहीं है, इससे हम लोग डायरेक्ट कॉपी पेन पे आते हैं। ठीक है, तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोपोग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 45D/10 मैप तुम्हारे सामने है। इस मैप से हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द विलेज रामपुर। तो देखो रामपुर यहाँ पर है, ठीक है, मैप में यहाँ पर है। तो हम लोग अगर 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ईस्टिंग लिखते हैं, और वो भी लेफ्ट साइड का, है ना। लेफ्ट साइड का ईस्टिंग लिखते हैं, कोई भी ग्रिड स्क्वायर है तो लेफ्ट साइड का ईस्टिंग यहाँ देखो 06 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 06 हो जाएगा। और नॉर्थिंग लिखते हैं डाउन साइड का, डाउन वाला नॉर्थिंग लिखते हैं। तो रामपुर का क्या हो जाएगा 0617, 0617 इसका आंसर हो जाएगा। 0617 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मैं कंफ्यूज करने के लिए और भी सेम टाइप के ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन यार ये बहुत इजी चीज़ है, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालना तुम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका आंसर तुम्हारा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रोड कनेक्ट मरोल विद मितान। सबसे पहले मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ यार कि कितने तरह के रोड होते हैं। तो कार्ट ट्रैक का मतलब वो होता है यार कि तुम्हें सिंगल रोड दिखेगा, और रेड, पहली बात तो सारा रेड कलर में होता है, यहाँ मैं ब्लू इंक यूज कर रहा हूँ। तो तुम्हें सिंगल रोड दिखेगा पतला सा, ठीक है। मेटल रोड में तुम्हें डबल पैरेलल लाइंस दिखेंगे, और रेड कलर का डार्क रेड में होगा, डबल पैरेलल लाइंस दिखेंगे, ये भी रेड कलर का ही होगा। पार्क ट्रैक तुम्हें क्या होगा, छोटा छोटा इस तरह का दिखेगा, ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा रहेगा। कार्ट ट्रैक जैसा ही रहेगा, पतला सा सिंगल लाइन रहेगा और छोटा छोटा हुआ इस तरह से रहेगा, और ये भी तुम्हारा रेड कलर में ही होगा, ठीक है। अनमेटल रोड होगा, दो पैरेलल लाइन तो होंगे लेकिन इस तरह से होंगे, दो पैरेलल लाइंस रहेंगे अनमेटल रोड में, इस तरह से होंगे, और ये भी तुम्हारा रेड कलर का होगा, ठीक है। तुम्हें रोड के बारे में पूरा अच्छा से समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं मरोल और मितान है कहाँ पर। तो यहाँ पे अगर तुम नीचे देखोगे, यहाँ पे 0410 में, इस ग्रिड स्क्वायर में, तो यहाँ पे तुम्हें मितान मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा। थोड़ा सा क्वालिटी अपना बढ़ा लो यार, 360p या 480p में कर लो तो ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मितान हो गया, और यहाँ पे कॉर्नर में तुम देखोगे नीचे में मरोल दिखेगा, ठीक है। तो इन दोनों को कौन तुम्हारा कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है एक पतला सा रेड कलर का लाइन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्ट ट्रैक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ट ट्रैक, यानी कि इसका 2 का आंसर हो जाएगा ए। 2 का हो गया ए, तो इसका आंसर हो गया 2 का ए। अगर तुम्हें आता है तो मेरे साथ साथ तुम्हें बनाते जाना है, और लास्ट में कमेंट में बताना है कि तुमने कितने सही बनाए थे, ठीक है, पॉज कर करके बनाते जाना है। अगला है, रीजन फॉर सीजनल रेनफॉल इन द गिवन एरिया इज। अब सीजनल रेनफॉल देखो यार, इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में बहुत सारा आता रहा है, स्पेशली सीजनल रेनफॉल तो फेवरेट टॉपिक रहा है, हमेशा आता है। तो इसके 2-3 रीजन तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर इस तरह का एमसीक्यू आए तो तुमसे बन जाए। तो प्रेजेंस ऑफ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब होता है कि सेटलमेंट मीन्स घर किस तरह से, कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज, मतलब क्लोज क्लोज घर है, इसका रीजन तो नहीं होगा, ठीक है, सीजनल रेनफॉल। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ ब्रोकन ग्राउंड, ये सही है। ब्रोकन ग्राउंड क्या है, होता है यार कि नदी के किनारे या फिर तुम्हारा किसी भी लैंड में इरोजन के कारण तुम्हारा ब्रोकन ग्राउंड बन जाता है, और वो इरोजन होता है पानी के बहाव के कारण, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ब्रोकन ग्राउंड सही है। प्रेजेंस ऑफ मेटल रोड भी नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ रिवर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सीजनल रिवर रहता तो यह भी करेक्ट आंसर होता, ठीक है। तो इसका 2 रीजन तुम याद कर लो, प्रेजेंस ऑफ सीजनल रिवर और प्रेजेंस ऑफ ब्रोकन ग्राउंड, ठीक है। ये 2 रीजन, और भी रीजन हो सकते हैं, ये 2 रीजन होते हैं सीजनल रेनफॉल के। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप कि तुम साथ साथ बना रहे होगे। अगला है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ द टेम्पल लोकेटेड नॉर्थ ऑफ द मैप। अब तुम्हें देखना है मैप के डायरेक्ट नॉर्थ में पहुंच जाना है, ठीक है, और तुम्हें टेम्पल खोजना है, या तो फिर तुम डायरेक्ट ऑप्शन से ग्रिड स्क्वायर में पहुंच सकते हो। टेम्पल देखो यार, टेम्पल इस तरह का शेप में रेड कलर से होता है, रेड कलर का इस शेप में तुम्हें टेम्पल रहता है मैप में, ठीक है। अब हम लोग को इस सिंबल को खोजना है नॉर्थ में। तो नॉर्थ में देखो यार, रामपुर विलेज में तुम्हें यहाँ पे छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे तुम्हें सिंबल दिखाई दे रहा होगा मंदिर का, तो वही हो जाएगा 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस जो हमारा
आंसर नंबर 1 में आया था, यानी कि 0617, ये भी रामपुर विलेज में ही है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 4 का ए। टेम्पल तुम्हारा कहाँ पे है? 0617 में ही है, नॉर्थ में अगर हम लोग देखें तो रामपुर विलेज में। ठीक है, तो तुम दूसरे ऑप्शन से भी आंसर तक पहुंच सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख गया है। अगला है, व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द सीपू नदी गिवन इन द मैप। देखो यार, मैप में एक नदी दिया हुआ है, मैप में एक नदी दिया हुआ है, पहले तुम देख सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हें डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा। बोलोगे भैया आप डायरेक्शन में एक्सप्लेन करने जैसा क्या है? देखो यार, डायरेक्शन कैसे इसमें निकालते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर है, इसलिए तो तुम्हें पता होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। साउथ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे कहते हैं साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर ऑप्शंस में, इसी शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट है। चलो हम लोग मैप में देखते हैं कि किस डायरेक्शन में सीपू नदी का फ्लो हो रहा है। तो इसमें यार तुम्हें थोड़ा टाइम लग सकता है खोजने में, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो उस क्वेश्चन में। लेकिन तुम अगर देखोगे तो यहाँ पे एरो दिया हुआ है, छोटा सा एरो दिया हुआ है यहाँ पे। अगर तुम्हें पूरा नदी अच्छा से तुम देखोगे ऊपर से नीचे तक, तो नदी का डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब तुम मैप देखोगे तो मैप तुम्हारा इस और नॉर्थ है, ठीक है, इस और ईस्ट है। तो अगर तुम नदी को देखोगे तो नदी का फ्लो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हो रहा है, मतलब इधर नॉर्थ इधर ईस्ट। अब इसके बीच में क्या आता है? नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से फ्लो हो रहा है, और नीचे की ओर क्या है? साउथ है। ठीक है, इधर तरफ वेस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। तो ये वाला तुम्हारा क्या एरिया हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। तो ये आग इधर से रहा है, नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है और साउथ वेस्ट की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 5 का आंसर होना चाहिए हमारा बी। यानी कि नदी तुम देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, ये सीपू नदी मान लेते हैं, ठीक है, इस तरफ इसका फ्लो है। तो हमारा डायरेक्शन कुछ अगर हम ऐसा मान लें कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये तुम्हारा ईस्ट है और वेस्ट है, तो तुम देखोगे कि नॉर्थ ईस्ट तरफ से ये आ रहा है साउथ वेस्ट तरफ। पूरा अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो 5 का आंसर तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा बी। आई होप कि तुम साथ साथ बना रहे होगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट डू द टीनी कर्व्ड ब्लैक लाइन इन ग्रिड स्क्वायर 0315 इंडिकेट। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस ग्रिड स्क्वायर ये है कहाँ पर। ठीक है, 0315 तुम लोग यहाँ ध्यान से देखोगे तो 03 ईस्टिंग है और 15 तुम्हारा नॉर्थिंग है, यानी कि ये वाला ग्रिड स्क्वायर हो जाएगा 0315। अब 0315 में यहाँ पे देखो ब्लैक टीनी कर्व लाइन्स ये वाला है, ठीक है, ब्लैक कलर का। इसे हम लोग कहते हैं ब्रोकन ग्राउंड। अभी मैंने तुम्हें बताया पिछले क्वेश्चन में कि ब्रोकन ग्राउंड क्यों बनता है। सीजनल रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ ब्रोकन ग्राउंड बनता है, और उसका रीजन ये होता है इरोजन के कारण बनता है। ठीक है, तो 6 का ए हो जाएगा आंसर, ब्रोकन ग्राउंड। मान लेते हैं कोई इस तरह से, कुछ इस तरह से ब्लैक कलर का होता है, ये कुछ इस तरह से होता है और ये ब्लैक कलर का होता है, और इसे हम लोग कहते हैं क्या? ब्रोकन ग्राउंड। तो 6 का आंसर यहाँ पे आ गया हमारा ए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में है, गिव द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ स्टोनी वेस्ट। देखो यार, 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, तो हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आ ही जाए। ठीक है, फिर तुम्हारा सीजनल रेनफॉल वाला चीज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा ड्रेनेज पैटर्न हो गया, सेटलमेंट पैटर्न हो गया, रोड्स हो गए। तो इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चन है, एरिया हो गया, फिर डिस्टेंस निकालना हो गया। हर साल इसी तरह के कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं यार, तो इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है अगर तुम कोई एमसीक्यू बुक भी लेते हो तो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि स्टोनी वेस्ट पहली बात है कहाँ पे मैप में। तो अगर तुम पूरा मैप एनालाइज करोगे तो तुम्हें यहाँ पे स्टोनी वेस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसका 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है। तो 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग ईस्टिंग लेते हैं, और वो भी लेफ्ट साइड का बॉक्स। ये जो बॉक्स है उसका लेफ्ट साइड का ईस्टिंग लेते हैं, यानी हो गया 10, और नॉर्थिंग लेते हैं डाउन साइड का, यानी हो गया 14। ठीक है, 1014 इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 का हो जाएगा ए, यानी कि 1014। 7 का, इसमें ज़्यादा बताने का बात नहीं है। 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है चैनल पे, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे निकलता है और क्यों ईस्टिंग बोलते हैं, क्यों नॉर्थिंग बोलते हैं, पहले ईस्टिंग ही क्यों लेते हैं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं देखा तो लिंक दे दूंगा, जाके देख सकते हो। उसके बाद है पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन ग्रिड स्क्वायर 0916। देखो यार, पहले मैं चारों पैटर्न के बारे में तुम्हें समझा देता हूँ कि ये पैटर्न क्या होता है। हालांकि मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, सभी मैं कवर करूंगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है यार, तो सभी पे मैं 7-8 मिनट का वीडियो बना दूंगा यार, सब तुम देख सकते हो। तो पहले बात, रेडियल पैटर्न उसे कहते हैं अगर सेंट्रल हाईलैंड रहे, बीच में कोई मतलब कि हाईलैंड रहे, कोई ऊंचा वाला प्लेस रहे, वहां से कुछ इस तरह से रेडिएट हो रहा हो ड्रेन सब, ठीक है, कुछ इस तरह से रेडिएट हो रहा हो, उसे हम लोग कहते हैं रेडियल, है ना। इसे कहते हैं रेडियल। समझ लो कि व्हील की तरह होता है, व्हील में होता है ना बीच में गोल सा, फिर साइड साइड स्पोक होता है, उस तरह से तुम समझ सकते हो। तो उस तरह का पैटर्न बनेगा तो उसे रेडियल पैटर्न कहते हैं। फिर ट्रेलिस क्या होता है, कोई एक मेन स्ट्रीम है, उसमें
तुम्हारा ट्राइब्यूटरीज आके मिलता है राइट एंगल पे, ठीक है, राइट एंगल पे आके मिलता है और ये काफ़ी क्लोज होता है। तुम्हारा रेक्टेंगुलर भी कुछ ट्रेलिस की तरह ही होता है, लेकिन रेक्टेंगुलर में दूर दूर होता है स्ट्रीम, और पैटर्न कुछ रेक्टेंगुलर की तरह बनता है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, कुछ इस तरह से मत मीन्स पैटर्न कुछ बनेगा, बीच में कुछ रेक्टेंगुलर की तरह बन जाएगा, ठीक है। मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये 90 डिग्री पे आकर के मिल रहा होता है और बीच में कुछ रेक्टेंगुलर की तरह बनता है, हालांकि ये बहुत कम पूछा जाता है। उसके बाद डेंड्रिटिक होता है यार। डेंड्रिटिक में यार तुम समझ लो कोई ट्री का ब्रांच की तरह, कोई एक ट्री निकल रहा है मान लेते कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ड्रेन्स होता है, इसे हम लोग कहते हैं डेंड्रिटिक। ये होता है डेंड्रिटिक। ये तुम्हारा होता है ट्रेलिस, ये होता है रेडियल, और इस तरह का तुम्हारा पैटर्न अगर मैप में बन रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। इसमें भी 90 डिग्री पर ही आकर के मिलता है स्ट्रीम, लेकिन थोड़ा दूर दूर होता है। ट्रेलिस में थोड़ा सामने सामने होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो डेंड्रिटिक और रेडियल से ही आता है। अब हम लोग मैप में देखते हैं कि 0916 में कौन सा पैटर्न है। तो 0916, ठीक है, ये देखो ईस्टिंग 09 और 16 देखो यहाँ पे, यानी कि 0916 ये वाला डब्बा बन रहा है। अब तुम देखो बीच में यहाँ पे हाईलैंड है, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टोर लाइंस तुम्हें दिख रहा होगा, सामने सामने कॉन्टोर, यहाँ पे देखो रेडिएट कर रहा है, सारा स्ट्रीम रेडियल की तरफ बन रहा है, ठीक है। और तुम देखो व्हील की तरह ही है, इधर स्पोक्स की तरह तुम समझ सकते हो, और बीच में खाली जगह है। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये तुम्हारा रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बन रहा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में है, व्हाट इज द रीजन फॉर टीनी कर्व ब्लैक लाइन इन ग्रिड स्क्वायर 0315। देखो पिछला क्वेश्चन हम लोग देखें, 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें 0315 में टीनी ब्लैक लाइंस थे, तो यही टीनी ब्लैक लाइंस को क्या कहा जाता है, ब्रोकन ग्राउंड। अब इसका रीजन क्या है, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो प्रेजेंस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, नहीं, ये तो रीजन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कार्ट ट्रैक क्या होगा, ये भी रीजन नहीं है। तो ड्यू टू इरोजन बाय रनिंग वाटर ड्यू टू रेन्स, ठीक है, ये देखो सही आंसर है, जो कि मैंने उस समय भी तुम्हें बताया हुआ था रीजन, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। तो ब्रोकन ग्राउंड का कारण है इरोजन। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। देखो फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का 1 नंबर। देखो यार रोड से भी तुम्हारा 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता रहा है, इसलिए मैं 2-2 क्वेश्चन में इस पे लिया हूँ ताकि तुम्हें अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। तो व्हाट काइंड ऑफ रोड कनेक्ट रेवदार विथ करौंती, 2 विलेज है रेवदार और करौंती, दोनों को कौन सा रोड कनेक्ट कर रहा है। रोड के बारे में मैंने पहले ही तुम्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो रोड पे भी अलग सा वीडियो मैं बना दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। तो अगर तुम देखोगे रिवदार, तो यार बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, वेस्ट साइड में मैप के रिवदार है, जहाँ पर पीटीओ भी है, पुलिस चौकी भी है। और करौंती देखोगे यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, लगभग साउथ में है मैप के। तो इससे कौन सा तुम्हें रोड कनेक्ट कर रहा है, ये मेटल रोड है। 2 पैरेलल देखो लाइन्स तुम्हें दिख रहे होंगे रेड कलर, डार्क रेड कलर में, इसे हम लोग कहते हैं मेटल रोड। इसका आंसर हो जाएगा 10 का सी, यानी कि मेटल रोड। 10 का आंसर हो गया यहाँ पे सी। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। देखो यार हम लोग 5 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, अभी तक 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, टोटल 15 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने हैं। तो 15 और हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, व्हाट इज द जियोग्राफिकल नेम दैट यू वुड गिव टू द जनरल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट शोन ऑन द मैप। अब देखो यार मैं सेटलमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, इस पर अलग वीडियो बनेगा। बट न्यूक्लिएटेड को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट कहते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कि लोग सेटल कैसे हैं, घर किस तरह से बने हुए हैं। तो कॉम्पैक्ट का मतलब समझ लो कि सब सामने सामने है। ये सेटलमेंट को रेड कलर से हम लोग दिखाते हैं, ठीक है, मैप में, और समझो कि सामने सामने बना हुआ है, इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। रेडियल उसे कहते हैं यार, मान लो कोई स्ट्रीम है, पॉन्ड मान सकते हो, ठीक है, उसके साथ उसके चारों तरफ अगर इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है, घर बने हुए हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेडियल सेटलमेंट, ठीक है, समझ आया। देखो यार बहुत आसान है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस तुम्हें फिगर देखना है। फिगर देख करके बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर तुम फिगर बहुत अच्छे से अगर मन में बैठा लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर स्काटर्ड का मतलब भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। स्काटर्ड का मतलब होता है दूर दूर, ठीक है, ये रेड कलर का होगा, स्काटर्ड होगा। स्काटर्ड कुछ इस तरह से होगा कि दूर दूर तुम्हें दिखेगा मैप में। उसके बाद लीनियर का मतलब होता है यार, हो सकता है कि कोई रोड हो, ठीक है, अब रोड के साइड साइड घर मौजूद हो, इस तरह का सेटलमेंट हो, इसे हम लोग कहते हैं लीनियर। इसे कहते हैं लीनियर, इसे कहते हैं स्काटर्ड, इसे कहते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और इसे कहते हैं रेडियल सेटलमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह का सेटलमेंट है मैप में।
अब तुम पूरा मैप को ध्यान से देखोगे, सारे विलेजेस को देखोगे, तो ज़्यादातर जगह पे तुम्हें यही दिखेगा कि यहाँ पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है। देखो सब कुछ सामने सामने है, यहाँ भी देखो सब कुछ सामने सामने है, यहाँ भी सामने सामने, यहाँ भी सामने सामने। तुम्हें दिखेगा सारे जो हाउसेस हैं वो क्लोज टू ईच अदर है, और दूसरा तुम्हें पैटर्न दिख भी नहीं रहा है। अगर तुम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करोगे तो स्कार्टेड नहीं दिख रहा है, रेडियल नहीं दिख रहा है, लीनियर नहीं दिख रहा है, तो ऐसे भी तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिएटेड या कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो जनरली जो तुम्हारा मैप आता है यार, उसमें न्यूक्लिएटेड और स्कार्टेड ज़्यादा तुम्हें दिखेंगे, रेडियल बहुत कम दिखेगा, क्योंकि स्ट्रीम या वाटर बॉडी, गोल सा वाटर बॉडी तुम्हारा मैप में बहुत कम ही है, सिलेबस में तुम्हें मैप दिखाया जाता है। लीनियर भी बहुत ही रेयरली ही मिलेगा। तो यही दोनों में से तुम्हारा आंसर होगा, जब भी होगा। ज़्यादातर केस में मैं कह रहा हूँ, ऐसा गारंटी नहीं है। 11 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन में। गिव रीजन फॉर द आंसर यू गिवन इन क्वेश्चन नंबर 11। अब इसका रीजन क्या है यार, मैंने बता दिया यहाँ पर कि हाउसेस क्या है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, सामने सामने होते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हाउसेस आर क्लोज टू ईच अदर, यानी कि 12 का आंसर हो जाएगा बी। बाकी ऑप्शन देखो, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में स्कैटर्ड होता है, मतलब आइसोलेटेड मतलब दूर दूर। ठीक है, सेटलमेंट्स आर अलोंग द रोड, अलोंग द रोड का मतलब होता है लीनियर, मैंने बताया था रोड के अलोंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। नेम द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन ग्रिड स्क्वायर 0414। तो 04 ईस्टिंग है और 14 यहाँ नॉर्थिंग है, इसका मतलब ये वाला ग्रिड स्क्वायर होगा। अब इस ग्रिड स्क्वायर में तुम देखोगे तो सबसे ज्यादा तुम्हें कुछ दिखेगा तो येलो कलर दिखेगा। येलो कलर इंडिकेट करता है यार तुम्हारा एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, तो इसका तुम्हारा मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे लोगों का क्या है, फार्मिंग है। अगर येलो कलर दिया हुआ है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड होता है वो, कल्टीवेबल लैंड या एग्रीकल्चरल लैंड तुम कह सकते हो, कल्टीवेबल लैंड है वो। ठीक है, अगर वाइट दिया हुआ है तो उसे हम कहते हैं बैरन लैंड या अनकल्टीवेबल लैंड, जहाँ पर खेती नहीं हो रहा है, उसे हम लोग वाइट कलर में दर्शाया जाता है। फिर तुम्हारा ब्लू कलर में वाटर बॉडीज होते हैं, वेल होता है। ठीक, तो एक सेपरेट वीडियो तुम्हारा कलर के ऊपर आने वाला है। ठीक है, तो अलग अलग वीडियो यार 4 से 5 वीडियो मैं अपलोड करूंगा, तो तुम्हारा टोपोग्राफी पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस तुम्हें कमेंट करके बताना है कि तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहिए कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखो इसी तरह कलर पर ही है क्वेश्चन, हालांकि तुम्हें ज्यादातर चीज समझ में आ गया होगा, बुक से रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अनकल्टिवेबल लैंड इज सोन इन विच कलर इन द मैप एक्सट्रैक्ट। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लैंड तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैप में व्हाइट व्हाइट लैंड है, इसी को कहते हैं बैरन लैंड, या फिर वो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। तो येलो तो बिल्कुल नहीं होगा, ब्लू भी नहीं होगा, ब्लैक भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन। ठीक है, नन यानी कि व्हाइट, व्हाइट से होता है तुम्हारा अनकल्टीवेबल लैंड, मैंने यहाँ बताया था। तो 14 का आंसर हो गया डी। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर पे। ठीक है, कल्टीवेटेड लैंड इज सोन इन विच कलर इन द मैप एक्सट्रैक्ट। अभी मैंने बताया कल्टीवेटेड लैंड मतलब तुम समझ लो कलर से और ऑक्यूपेशन से। यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन चुन के रखा है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऑक्यूपेशन से भी क्वेश्चन हर साल रहता था तुम्हारा प्रीवियस ईयर में, तो इस बार रहने का पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा येलो, 15 का ए, जो कि अभी मैंने तुम्हें बताया है बहुत अच्छे से। तो आई होप कि तुमने मेरे साथ साथ क्वेश्चंस किए होंगे यार। टोटल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ताकि मुझे फीडबैक मिले। अगर पसंद आया तो कमेंट जरूर करना यार कि बहुत अच्छा लगा, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, ऐसे वीडियो बनाने का जोश बना रहता है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।